नमस्कार दोस्तों, मैं सी श्वेता जैन आज आपको बताऊंगी कि ट्रेसेस टीडीएस की साइट पर टैक्स डिडक्टर के द्वारा कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे लॉगिन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लॉगिन कर सकेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं, या फिर यदि कोई डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फॉर्म यदि आपने सबमिट किए हैं तो उसमें कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना बहुत जरूरी होता है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो एक 10 नंबर जो है वो केवल ट्रेसेस की साइट पर एक ही बार रजिस्टर्ड किया जा सकता है। डिडक्टर के लिए जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसने एक नॉन नील स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी वैल्यू हो ऐसा स्टेटमेंट रिटर्न आपको पहले फाइल किया हो, और ये फिर रजिस्ट्रेशन के पहले आपने एक नॉन नील स्टेटमेंट फाइल किया हो, और वो भी आपको मैनुअल फाइल करना होगा, वो आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते। जो फर्स्ट रिटर्न है वो आपको मैनुअल फाइल करना होता है, तो आपने एक नॉन नील स्टेटमेंट जो है पहले से ही ऑलरेडी फाइल किया हो। फाइल करने के साथ साथ वो ट्रेसेस की साइट पर उसका जो है प्रोसेस भी हो चुका हो। तो यह आपका जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि जो आप रिटर्न सबमिट स्टेटमेंट सबमिट करेंगे मैन्युअली, उसके बेस पर ही आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस स्टेटमेंट में जो आपने चालान डिटेल दी होगी उस चालान डिटेल को आपको वापस से रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको उस चालान डिटेल को डालना होगा। साथ ही उसमें चालान के अंदर जो पेन नंबर आपने डिडक्टी के लिए होंगे उनकी डिटेल भी आपको देना होगी। तो इसलिए अब जरूरी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन से पहले आपने एक नॉन नील स्टेटमेंट ऑलरेडी फाइल किया हो और वो प्रोसेस्ड हो चुका हो। और देखिए, अगर आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट कर देते हैं तो डिडक्टर को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि व्यू प्रोफाइल, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। डिडक्टर के लिए जरूरी होता है कि वो रजिस्ट्रेशन के 48 आवर्स में एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करके अकाउंट को एक्टिवेट करें। चलिए अब हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमको ट्रेसेस की साइट पर आना होता है। इसके लिए आप www.tdscpc.gov.in, इसकी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। यहाँ पर आने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर देखिए साइड में लॉगिन है, लॉगिन के नीचे रजिस्टर एज न्यू यूजर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम डिडक्टर पर क्लिक करेंगे। डिडक्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर एज न्यू यूजर 10 ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर हमको डिडक्टर का 10 देना है। उसके बाद जो ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पर इंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यदि आपके पास कुछ इस टाइप से मैसेज, एरर का मैसेज आता है, इनवैलिड डिटेल्स आर योर 10 इज नॉट अवेलेबल इन द 10 मास्टर एरर, इस तरह की एरर आती तो उसके रीजन हो सकते हैं कि यू हैव नॉट फाइल्ड एनी स्टेटमेंट इन लास्ट 8 क्वार्टर, आपने लास्ट 8 क्वार्टर में कोई भी स्टेटमेंट फाइल नहीं किया हो। जैसे कि मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है, लेकिन वो जरूरी हो कि लास्ट 8 क्वार्टर के अंदर ही आपने फाइल किया हो। ऐसा नहीं कि वो लास्ट 8 क्वार्टर से क्वार्टर में आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो वो एरर बता देगा। यू हैव फाइल्ड ओनली नील स्टेटमेंट, आपने उस स्टेटमेंट जो है वो जीरो वैल्यू का आपने स्टेटमेंट फाइल कर दिया हुआ है। मैंने बोला था नॉन नील स्टेटमेंट फाइल करना है, कुछ ना कुछ वैल्यू का चालान तो उसमें होना ही चाहिए। नील यदि स्टेटमेंट फाइल किया होगा तो भी वो एरर बताएगा। स्टेटमेंट फाइल्ड इज नॉट प्रोसेस्ड बाय ट्रेसेस, यदि आपने स्टेटमेंट फाइल तो कर दिया था लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो भी वो एरर बताएगा, या फिर आपका 10 नंबर जो है वो इनवैलिड हो। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, आपको इनवैलिड डिटेल्स का मैसेज, एरर का मैसेज देगा। चलिए उसके बाद जो आपने पहले आपने स्टेटमेंट, रेगुलर स्टेटमेंट जो मैन्युअली फाइल किया था उसकी वो डिटेल यहाँ पर ले लेता। फॉर्म टाइप क्या है आपका वो ले लेगा, वो ऑटोमेटिक लेगा। फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए था, कौन से क्वार्टर का था, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, टोकन नंबर या प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर जो है वो यहाँ पर इंटर करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इसने क्वार्टर और जो लिया है फॉर्म नंबर, क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर, इसी रिटर्न का आपको चालान नंबर, टोकन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद
आपको चालान की डिटेल देना है। चालान की डिटेल देते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस चालान के अंदर आपने कम से कम 3 डिडक्टी जो है 3 पैन नंबर जो है उनके अगेंस्ट आपने टीडीएस डिपॉजिट किया हो, तो वो चालान आप पहले सिलेक्ट करें। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपने किसी चालान में 2 डिडक्टी, किसी में 3 डिडक्टी, अलग अलग चालान, आपको यहाँ सिर्फ एक ही चालान की डिटेल लेना है, सब चालान की नहीं लेना है। तो हम कोशिश करें कि वही चालान लें जिसमें कि आपने कम से कम 3 पैन नंबर हो, 3 डिडक्टी के टीडीएस आपने अलग अलग 3 डिडक्टी के टीडीएस आपने डिपॉजिट किए हो। और मान लीजिए कि ऐसा कोई भी चालान नहीं है कि जिसमें 3 डिडक्टी किए आपने जो है टीडीएस किया है, तो फिर आप ऐसा चालान लें जिसमें कि 2 डिडक्टी हो, और फिर 2 डिडक्टी ना हो तो फिर आप 1 डिडक्टी वाला चालान भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आपने 3 डिडक्टी वाला दिया, फिर यदि नहीं है तो 2, या फिर नहीं है तो एक जो चालान सिलेक्ट करके फिर कोई से भी एक चालान की डिटेल हमको यहाँ पर उसको सबसे पहले बीएसआर कोड, रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद डेट ऑन विच टैक्स चालान कब डिपॉजिट किया है वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर चालान का सीरियल नंबर हमको यहाँ पर देना है। चालान अमाउंट का ट्रांसफर वाउचर जो है वो यहाँ पर हम लेंगे। उसके बाद सीडी रिकॉर्ड नंबर, सीडी रिकॉर्ड नंबर हमको कंपलसरी नहीं है, ये उसी सिचुएशन में देना है हमको सीडी रिकॉर्ड नंबर जबकि यदि सेम चालान का एक ही रिटर्न में सेम चालान को 2 बार यूज किया गया हो, 2 बार उसका रेफरेंस दिया गया हो, तो फिर यहाँ पर आपको सीडी रिकॉर्ड नंबर भी देना होता है। चलिए, उसके बाद जैसे ये जो चालान आपने सिलेक्ट किया है, इस चालान में जितने पैन, मैंने इसीलिए बोला था कि आपको 3 पैन नंबर का मैंने क्यों बोला था वो यहाँ मैं क्लियर करती हूँ कि जो चालान नंबर आपने दिया था उस चालान में जो आपने डिडक्टी के जो टीडीएस जमा किए थे उनकी यहाँ पर आपको पैन नंबर और टोटल जो आपने उस पैन नंबर के अगेंस्ट जितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो डिटेल यहाँ पे लेनी। ध्यान रखिएगा, ये जो चालान ऊपर लिया है वही चालान क्या आएगा, उसी के उसके अंतर्गत जो पैन नंबर थे वही यहाँ पर आपको लेने हैं। पहले यहाँ पर 3 पैन नंबर, कोशिश करना है कि 3 पैन नंबर लें और उन पैन नंबर के अगेंस्ट जो अमाउंट डिपॉजिट की वो यहाँ पर लेना है। यदि 3 वाला चालान नहीं ले पाते हैं हम किसी कारण से, तो फिर हम 2 वाला लेंगे, और 2 नहीं ले सकते हैं तो फिर हम 1 वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से सिर्फ एक ही चालान की डिटेल और उसके पैन नंबर की डिटेल हमको देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देना है। सबसे पहले कैटेगरी आप डिडक्टर आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आपका कंपनी है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल, जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैटेगरी। उसके डिडक्टर का पैन नंबर आपको देना है, और उसके बाद आपका जो भी है टीडीएस के पूरी प्रोसेस करने के लिए जो ऑथोराइज पर्सन है आपकी कंपनी में, उसका आपको यहाँ पर पैन नंबर, उस ऑथोराइज पर्सन का पैन नंबर आपको यहाँ पर देना है। जो ऑथोराइज पर्सन है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेंगे आप, और उसके बाद आपको डेजिग्नेशन ऑथोराइज पर्सन का देना है कि वो डायरेक्टर है या पार्टनर है, जो भी है वो यहाँ पर आपको ऑथोराइज पर्सन का लेना है। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ डिडक्टर, क्या ये जो ऑथोराइज पर्सन है वो डिडक्टर का एम्प्लॉय है, तो आप यस करेंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्टर है तो फिर हम नो करेंगे, पार्टनर है तो नो करेंगे, यदि एम्प्लॉय है तो यस करेंगे। उसके बाद हमको एड्रेस डिटेल देना होती है। तो एड्रेस की डिटेल आपको, यदि आप जो 10 मास्टर में आपकी एड्रेस डिटेल है क्या आप वही लेना चाहते हैं सेम एज इन 10 मास्टर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपको याद नहीं है कि 10 मास्टर में आपकी एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ पे व्यू एड्रेस डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 10 मास्टर में आपकी कौन सा एड्रेस है, फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने जो लास्ट स्टेटमेंट फाइल किया था उसके वही एड्रेस आपको रखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और लास्ट स्टेटमेंट में कौन सा एड्रेस लिया था वो यहाँ पर आप जो है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, फ्लैट, ब्लॉक नंबर, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद हमको कम्युनिकेशन डिटेल्स देने हैं। इसमें भी सेम, यदि आप 10 मास्टर से चाहते हैं कि वो सेम रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करें। लास्ट स्टेटमेंट से सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी बनाना होता है।
यूजर आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि भरत शुक्ला, तो आप भरत शुक्ला, भरत अंडरस्कोर शुक्ला, इस तरह से आप कुछ भी यूजर आईडी आप यहाँ पर बना सकते हैं। पर यहाँ पर आपको चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी चेक करना होगी। जैसे कि आपने मान लीजिए भरत शुक्ला यूजर आईडी ले ली, लेकिन अब आप जब यह चेक अवेलेबिलिटी करेंगे और मान लीजिए वो पहले से अवेलेबल है, तो फिर आप वो यूजर आईडी नहीं ले सकते, उसमें आपको कुछ चेंज करना होगा, उसके आगे कुछ नंबर डालें या कुछ भी करके आप दूसरी यूजर आईडी लें। ऐसी यूजर आईडी आपको यहाँ पर लेना है जो कि अवेलेबल हो, पहले से डाटा उनकी डाटाबेस में अवेलेबल है, वो आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी आपको चेक करनी होगी। उसके बाद पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। पासवर्ड के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड, उस पासवर्ड को वापस से री इंटर करना है। पासवर्ड के लिए ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 8 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होना जरूरी है, उसमें से कम एक लेटर आपका अपर केस में होना चाहिए। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेस है, एंड है, कामा है, और ये जरूरी नहीं कि स्पेशल कैरेक्टर यूज करें ही, लेकिन आप यदि चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो जो अभी आपने डिटेल दी थी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, टाइप ऑफ यूजर, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल 10, पान ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, कैटेगरी, पान ऑफ ऑथोराइज पर्सन, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए शो होने लग जाएगी। तो ये सारी आप चेक कर लें। ये इस तरह से कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये सारी आप क्या करें यहाँ पर चेक कर ले। यदि कुछ इसमें करेक्शन करना है तो आप एडिट पर जाकर चेंज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो फिर हम यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट थी वो सबमिट हो गई है। अब उसके बाद आपने जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपके पास एक एक्टिवेशन लिंक और कोड्स आएंगे। तो आप जो भी मेल आईडी आपने दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उस मेल आईडी को आपको ओपन करना होगा। उसमें एक रजिस्ट्रेशन के उसमें एक्टिवेशन लिंक आई होगी, तो उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेशन लिंक 48 आवर्स तक ही वैलिड रहती है। इसी दौरान आपको एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट, और नहीं करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसके लिए अगर तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप 48 आवर्स में नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। वही स्टेप 1 आप डिडक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिर से जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसमें 10 नंबर डालेंगे। 10 नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखेगा कि रिसेंड एक्टिवेशन लिंक एंड कोड से, क्या हम एक्टिवेशन लिंक और कोड को रिसेंड कर दे, तो उस पर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो जब ओके करेंगे तो वो वाली एक्टिवेशन लिंक और कोड्स जो है वापस से मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर फिर से आपके पास आ जाएंगे। और इतना भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मेल आईडी में शो नहीं होते मेल, तो आप स्पैम बॉक्स को भी जरूर चेक कर ले मेल आईडी में। जैसे ही आप एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का आपको दिखने लग जाएगा। वहां पर आपको अपने जो यूजर आईडी सिलेक्ट किया था वो यूजर आईडी देना है। उसके बाद आपके मेल पर एक कोड आया होगा, वो कोड यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद एक एसएमएस पे कोड आया होगा, वो कोड एसएमएस वाला कोड यहाँ पर देना है, और उसके बाद सबमिट करना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई थी। उसके बाद ये अकाउंट एक्टिवेट भी हो गया है। जैसे यहाँ सबमिट करेंगे आपको एक्टिवेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको फिर से होम उसके साइट को ट्रेसेस की साइट के होम पेज पे जाना होगा। वहां पे जाने के बाद यहाँ साइड में देखिए लॉगिन दिख रहा है आपको, यहाँ इस लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिडक्टर पर क्लिक करेंगे। डिडक्टर पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड, ये वो यूजर आईडी पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सिलेक्ट किया था वो यूजर आईडी पासवर्ड हम यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो 10 नंबर है डिडक्टर का वो देके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपकी लॉगिन की सारी पूरी प्रोसेस आपका जो है आज मैंने अपने वीडियो में आपको बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।